Hello guys, welcome here. This is me Rajit Otania and welcome here. Today this video become the video of troubleshooting father. Like in this video we will learn about the route, policy and net troubleshooting in in minutes actually. So like we find the issue in minutes and it become very like troubleshooting steps are very easy, so you can achieve any troubleshooting frequently, and you can deliver your troubleshooting results to your with your team members and your clients as well. So you don't require any packet capturing and other things for this troubleshooting. If I try to capture packet capture, then I require also pk files, and for open pk file I required wireshark as well. So through today's class, today's video, we don't require any wireshark, and I'm not creating any pk file. ये troubleshooting जो वीडियो है वो द फादर ऑफ troubleshooting वीडियो बनने वाला है, आप यूँ कह सकते हो, क्योंकि हम इसमें तीनों ही तीनों जो फायरवॉल की जो थ्री मेन थिंग्स होती है, आपका राउटिंग, पॉलिसी एंड नेट, हम तीनों को ही इसी वीडियो में अचीव कर लेंगे कि हम तीनों के लिए कैसे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। बहुत क्योंकि स्टेप्स में हम इसमें बात करेंगे और बहुत ईजी तरीके से हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो सीनेरियो क्या है मैं बता देता हूँ आपको। सीनेरियो क्या है, ये मेरी पुरानी सॉरी इसको तो मैं साइड में कर देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी लैब है। ये मैंने एच में किया था पहले वाले जो वीडियोस थे वो एच के वीडियोस थे, तो वो वही वीडियो चल रही है। तो इसको मैंने टर्न ऑन नहीं किया, मैं सिंपल एक फायरवॉल है, ये हमारा लैंड साइड का स्विच है, कोर्सेज बोल सकते हो, और ये हमारा विंडोज़ मशीन है, ठीक है। जिससे ये रहा हमारा विंडोज़ मशीन, जिससे मैंने ए डॉटेड को पिंग कर रहा हूँ और वो पिंग नहीं हो रहा है। तो लेट सपोज कस्टमर का कॉल आता है कि आप राउट चेक करो या कनेक्टिविटी चेक करो। अब हम चेक करते हैं कि कैसे हम किस स्टेप्स में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इश्यू हमारे फायरवॉल के रिगार्डिंग है या नहीं है। तो ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पहले हम फायरवॉल का हमें CLI चाहिए होगा। तो ये मेरे पास फायरवॉल का CLI है और बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। और प्लीज़ कोऑपरेट करना, थोड़ा सा वीडियो जो है वो एक सेकंड तरफ नीचे कर लेता हूँ। थोड़ा सा जो है वीडियो में मोबाइल से बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना होगा ताकि हम इजीली थिंग्स को अचीव कर सकें। तो एक सेकेंड। सो ये हमारा CLI है और CLI पे हमें सिंपल 2 कमांड रन करनी है और आपके पास में पूरा रिजल्ट सामने आ जाएगा कि कहाँ इश्यू आ रहा है। तो आपको करना क्या है, सॉरी 3 कमांड रन करनी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है। तो हमारे केस में जो हमारा सोर्स है इस विंडोज़ मशीन का, वो मैं बता देता हूँ, IP config 5 है, ठीक है, 10.1.1.5 है। तो ये मैंने सोर्स डाल दिया यहाँ पे और मैं ए डॉट एड को पिंग कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डेस्टिनेशन में एज एन ए डॉट एड। बहुत सिंपल स्टेप्स है। तो हम क्या करें, ये कमांड है डीबग डेटा प्लान पैकेट DIG सेट फिल्टर मैच सोर्स हमारा IP डेस्टिनेशन IP, ठीक है। और मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ CLI के थ्रू। CLI थ्रू बहुत ईजी आप ग्रिप कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइंड किया गया है और क्योंकि मैं पहले ट्राई कर रहा था, और मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। इस फिल्टर जो ऊपर वाले फिल्टर को मैंने अप्लाई किया उसको मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑन हो गया, इस तरीके से लिखा हुआ आएगा डीबग पैकेट फिल्टर ऑन, तो आप समझ रहे हैं पैकेट फिल्टर ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, थर्ड कमांड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, मतलब जो इन दोनों का जो दो ऊपर कमांड अपने रन किया ना उसका रिजल्ट शो करने के लिए ये कमांड होगी। कमांड बोलती है कि शो काउंटर ग्लोबल फिल्टर पैकेट फिल्टर यस डेल्टा यस सेवरिटी ड्रॉप, मतलब कि जो ड्रॉप्स हो रहे हैं, जो हमने फिल्टर लगाया 10.1.5 के लिए और डेस्टिनेशन हमारा .8 है, उनके लिए वो ड्रॉप है, तो वो हमें पैकेट सेवरिटी जो ड्रॉप है वो हमें शो करे, ठीक है। देखो सेवरिटी बहुत टाइप के होते हैं, आप देखोगे तो यहाँ पे एरर है, इन्फो है, वॉर्न है, ड्रॉप है, तो मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, ठीक है। तो ड्रॉप आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, हमारा YCMP सॉरी पिंग हमने बंद कर दिया इसलिए हमें नहीं मिल रहा था। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे ये दिखा रहा है हमें कि सेशन सेटअप नो डेस्टिनेशन जोन फॉरवर्ड। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है ये, ठीक है, सेशन सेटअप नो डेस्टिनेशन जोन फ्रॉम फॉरवर्डिंग मतलब कि हमारा राउटिंग आ गया। राउटिंग की वही बोलते हैं कि फॉरवर्ड टेबल चेक करो या राउटिंग चेक करो, बोथ आर सेम। तो चलो ठीक है, हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हमारे पास में राउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं राउट ऐड कर लेता हूँ, एक स्टडी का राउट डाल लेता हूँ ए डॉट एड के लिए। तो मैं इसका नेम भी मैं ए डॉट
ऐड कर लिया, और हमारा जो डेस्टिनेशन वो भी एडोटेट है /32 के लिए डाल दिया। हमारा जो आउटसाइड इंटरफेस है वो 1.1 है, जिससे आउट जो बाहर जाएगा पैकेट। और हमारा नेक्स्ट होगा 192.168.29.2, ठीक है। ये हमने कर लिया है, ओके किया, कमिट किया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे कमिट होता है मैं अगेन वो सेवर्टी ड्रॉप को मैं रन करता हूँ। पहले आप देखो कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ क्या, नहीं हो रहा, पिंग चल रहा है हमारा। हाँ, कंटिन्यू आपको पिंग करके रखना जो भी आपकी डेस्टिनेशन आईपी है, क्योंकि ये लाइव ट्रबल शूटिंग है, लाइक पैकेट इनिशिएट होगा तभी उसका रिजल्ट शो होगा। तो अब देखो अभी भी कोई पिंग नहीं आ रहा, और मैं अगर इसको वापस से रन करता हूँ ड्रॉप वाली कमांड को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो हमारे पास में आए हैं। तो एक मैं वापस इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखो एक तो नो डेस्टिनेशन जोन, ठीक है, और एक पॉलिसी डिनाइड बाय पॉलिसी। मैं वापस रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे अब हमारा चेंज हो गया। पहले हमारा राउटिंग नहीं मिली थी, फॉरवर्डिंग जोन नहीं मिल रहा था, अब हमारा वो मिल गया, फॉरवर्डिंग हो रही है बट पॉलिसी डिनाई है, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पॉलिसी भी नहीं है, तो हम पॉलिसी या तो क्रिएट करेंगे या ऑलरेडी होगी तो उसमें ऐड करेंगे, वाट एवर, ठीक है। तो हमने पॉलिसी के रिगार्डिंग हमने काम कर लिया, लाइक ऑलरेडी मैंने बता रखी, इसको मैं इनेबल करता हूँ और इसको मैं कमिट करता हूँ। और एक काम और कर लेते हैं, सो सेशन ऑल करता हूँ, तो हमारे पास में कोई सेशन नहीं है अभी तक, ठीक है। एक और कमांड है, एक और कमांड दिखा देता हूँ आपको। खैर अभी तो मैंने राउट ऐड कर दिया, तो इसलिए वो काम नहीं करेगी, लेकिन ये कमांड होती है शो राउट फिब लुकअप वर्चुअल डिवाइस डिफॉल्ट और आईपी, और हमारा डेस्टिनेशन आईपी क्या था 1.8.8.8. तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसको एक इंटरफेस मिल रहा है कि इससे बाहर जाएगा, और ये हमारा आउटसाइड इंटरफेस का आईपी है। अगर राउट ऐड करने से पहले अगर मैं ये रन करता तो ये यहाँ पे ब्लैंक दिखा देता, यहाँ पे ये रिजल्ट में नन दिखाता, ये लाइन आती ही नहीं, कुल मिला के बात ये है। तो ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दी कि राउट कैसे आप चेक कर सकते हो डेस्टिनेशन आईपी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मतलब हमने जो है पॉलिसी भी इनेबल कर दी है। अब वापस से सेवर्टी वाला चेक कर लेते हैं, सेवर्टी का चेंज आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। ना पॉलिसी के रिगार्डिंग आ रहा है और ना ही राउट के रिगार्डिंग आ रहा है, राउट में कि फॉरवर्डिंग के रिगार्डिंग आ रहा है, और ना ही पॉलिसी डिनाइड आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम शो सेशन ऑल करते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अब हमारे सेशन बनने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये हमारा सोर्स हो गया, और ट्रांसलेट भी किस में हो रहा है, ये सोर्स में हो रहा है, और किसके लिए जा रहा है, 8.8 के लिए जा रहा है, और वैन आईपी भी हमारा 8.8 दिखा रहा है। मतलब ये जो सेक्शन है ये तो वैन के लिए हो गया, जो पब्लिक के लिए, ये हो गया हमारे फायरवॉल के एंड तक का सेशन हो गया। तो यहाँ पे सोर्स भी हमारा 5 दिखा रहा है, तो जो इग्रेस इंटरफेस है वो भी हमारा 5 दिखा रहा है। अब क्या होगा, चलो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ट्रांसलेट नहीं हो रहा, मतलब कि नेट नहीं हो रहा। चलो ठीक है, नेट इनेबल करते हैं, मैंने बना रखा था, मैं जस्ट इनेबल कर रहा हूँ। तीनों चीज़ हमने राउटिंग चेक कर ली, हमने पॉलिसी चेक कर ली, राउटिंग और नेट कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया क्विक सेकंड के अंदर आपको, ठीक है। और आपको इसके लिए कोई पैकेट कैप्चर, कोई पीके फाइल, कोई वायरशार्क लॉक्स नहीं चाहिए, आप क्विक सेकंड्स के अंदर आप पता कर लगा सकते हो, ठीक है। अब हमारा ये कमिट हो रहा है, ठीक है। और बहुत प्यारा वीडियो है, मतलब बहुत हेल्प होगी आप लोगों की, क्योंकि मैं जो सीख रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसका वापस से देखो, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे पिंग आने लग गया, हमारा ट्रांसलेट हो रहा है। अब ट्रांसलेट हो रहा है, तो अब देखो अब देखना, मैं वापस से शो सेशन ऑल कर रहा हूँ। अब देखना कि अभी के सेशन जो बने हैं, जो भी नए बनेंगे, जो नए दिखेंगे, उसमें कितना फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे देखोगे कि हमारा सोर्स क्या था, 10.1.1.5, यहाँ पे भी 10.1.5 था। यहाँ पे क्या आया, हमारा आउटसाइड आईपी आया, जबकि यहाँ पे आउटसाइड आईपी था ही नहीं। मतलब आप यहाँ इस आईपी से, इस शो स्टेशन और से आप पता लगा सकते हो कि आपका डेस्टिनेशन सॉरी आउटसाइड आईपी अगर शो हो रहा है तो मतलब नेट हो रहा है, अगर आउटसाइड आईपी शो नहीं हो रहा मीन्स आपका नेट नहीं हो रहा है। चलो एक कमांड, लेट सपोज आपके पास मल्टीपल सोर्स है, आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि सोर्स किस सोर्स के लिए चेक करना। तो यहाँ पे आप एक होता है फिल्टर सोर्स और 10.1.1.5। अब ये जो आईपी है, ये जो कमांड है, ये ओनली 10.1.1.5 का ही आउटपुट रिजल्ट शो करेगी, मतलब कि तो इस आईपी से आप इस कमांड से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ट्रांसलेट जो हो रहा है वो ये वाला आईपी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। हालांकि हमारा नेट भी हो गया कवर, सॉरी पहले हम बात करते हैं, पहले हमारा राउट कवर हो गया, देन हमारा पॉलिसी डिनाई था वो हमने देख लिया, और नेट कैसे चेक करना, नेट के लिए ट्रबल शूट कैसे करनी है, तो वो आप शो सेशन ऑल करोगे तो वहाँ पे अगर नेट हो रहा होगा तो पब्लिक आईपी आएगा, अगर पब्लिक आईपी नहीं आ रहा है तो आपको नेट इनेबल करना होगा, और आप इजीली किसी भी सोर्स और डेस्टिनेशन के बिटवीन ट्रबल शूट कर सकते हो। और मैं इसको अभी तक का मेरे जो जितने भी वीडियोज़ बने हुए हैं, मैं उन सभी वीडियो का इसको द फादर ऑफ ट्रबल शूटिंग, लाइक द वीडियो ऑफ ट्रबल शूटिंग फादर मानता हूँ इसको, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ आप कवर कर लिया क्विक सेकंड के अंदर। ये वीडियो अराउंड 11 या 12 मिनट का बना होगा, 11-12 समझाने में आपको टाइम लगा, बाकी 5 मिनट में आप पूरा कवर कर सकते हो कि कितना क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय।